1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है बहुत ही शानदार सीन को दिखाते हुए, जहाँ पर हमारी ड्रामा की हीरोइन डोडोही किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। चारों तरफ कोहरा था और उसे अपने आसपास भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वो हेल्प मांग सके। तभी वो सामने किसी को आते हुए दिखती है और फिर वो बीच में ही रुक जाती है। वो दोनों तरफ से घिर चुकी थी। डोडोही बहुत ही घबराई हुई थी और सोच रही थी कि मुझे किस पर यकीन करना चाहिए। क्या जो मेरे सामने है वो मेरी जान बचाएगा या फिर मुझे मार डालेगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है एक चर्च पे, जहाँ पर हम कुछ लोगों को प्रार्थना करते हुए देखते हैं कि उन्हें बुरी शक्तियों से बचा लिया जाए। तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है और वो पवित्र पानी के अंदर हाथ डुबोकर एक फूल निकालता है और ये होली वाटर होता है जिसके अंदर लोग अपना हाथ डालकर अपने पापों को धोते हैं और गॉड से प्रे करते हैं। और जैसे वो और अंदर आता है तो सारी कैंडल बुझ जाती है और दीवारों से खून बहने लगता है और सभी उसे देखकर डेमन करके बुलाने लगते हैं। सभी डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। तब वो डेमन और भी आगे आता है और अपना चेहरा दिखाता है। यही हमारे ड्रामा के हीरो भी है जिसका नाम है जंगुबोन। सभी यहाँ से भाग गए थे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही वो गॉड की तरफ रोज को करता है तो उसकी रिस्ट में हम एक निशान को देखते हैं जो क्रॉस का निशान होता है। और फिर गुवोन उस रोज को बुक में रखकर वापस जाने लगता है। तभी एक बच्चे उसके चेहरे पर क्रॉस से मारती है जिसे गुवोन के चेहरे पर कट लग जाता है और खून बहने लगता है। फिर गुवोन उस क्रॉस को उठाता है और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके फादर उसे बचाने के लिए आते हैं। वो डेमन को दूर रहने के लिए कहते हैं लेकिन गुवोन कुछ भी नहीं करता। वो उस बच्चे को क्रॉस लौटाता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं गुवोन के फेस में जो कट लगा था वो भी हील हो जाता है और जैसे ही वो एक चुटकी बजाता है तो वो आग की तरह जलकर गायब हो जाता है। और फिर हम उसे दूसरी जगह पर देखते हैं। वो अपनी तारीफ करने लगता है क्योंकि वो सबसे अलग था। तब वो हमें मनुष्य के 3 सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बताता है। पहला, इंसान का खुद का शरीर, उसे भूख प्यास, बीमारी और आलसपन के कारण मार देती है। दूसरा, इंसान के आसपास के लोग जो दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। और तीसरा और सबसे आखिरी जो सबसे बड़ा भी है वो है इवल स्पिरिट। ये सब कहते हुए गुवोन एक मछुआरे के पास आ जाता है और इस मछुआरे की हालत देखकर हम समझ पाते हैं कि वो काफी टाइम से भूखा है। गुवोन उससे कहने लगता है तुमने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया है, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ कि तुम कभी भी भूखे नहीं मरोगे। पर वो आदमी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और कहता है देखो पूरे समुद्र में एक भी मछली नहीं है। गुवोन कहने लगता है पर मुझे तो चारों तरफ मछलियाँ ही दिख रही है। तभी वो एक चुटकी बजाता है और पूरे समुद्र में मछलियों की बाढ़ लग जाती है। ये देखकर मछुआरों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो आदमी उसे तरह तरह के किंग कहने लगता है जैसे ग्लोबिंग किंग, ड्रैगन किंग, फॉक्स किंग। गुवोन उसे डांट देता है और कहता है तुम छोटी मोटी किंग से मुझे कंपेयर मत करो, मैं एक डेमन हूँ और इंसानी भाषा में तुम लोग मुझे डेविल स्पिरिट कहते हो। ये सुनकर वो आदमी कहता है लगता है मैं भूखा हूँ, इसी वजह से ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। तो वो निराश होकर बैठ जाता है। तभी एक बड़ी सी मछली उछलते हुए उसके पास आ जाती है और फिर वो गुवोन को देखकर कहता है इसका मतलब तुम यहाँ पर सच में हो। गुवोन भी खुश होता है और कहता है तुम भूख से कभी नहीं मरोगे, इन 10 सालों में तुम्हारे पास खाने की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये सब पाने के लिए तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। 10 साल तक तुम अपनी लाइफ जी सकते हो लेकिन 10 साल के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम मर जाओगे और तुम्हारी आत्मा मेरे साथ जाएगी। फिर वो आदमी पूछने लगता है पर मेरी आत्मा कहाँ पर जाएगी। और गुवोन बताता है वहीं जिसे तुम हेल कहते हो। ये जानकर वो आदमी कहता है ठीक है, वैसे भी ये मेरी जिंदगी हेल से कोई कम नहीं है। और फिर गुवोन उसके खून से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लेता है। फिर वो उस आदमी से कहता है तो 10 साल बाद मिलते हैं। और यहाँ से जाते हुए कहता है बाहरी शक्तियाँ इंसान को भटकाती भी है और ये सभी बुराइयां मनुष्य के डिजायर से ही उत्पन्न होती है। तो हमेशा बुरी शक्तियों को दोष देना ये सही नहीं है। तभी वो चुटकी बजाता है और कॉन्ट्रैक्ट जल के गायब हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट डे 2023 में। हम डोडोही को देखते हैं जो नर्वस होकर साइड में खड़ी हुई थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे देखकर वो उसे वेटर समझकर ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तो कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वो अपना कार्ड देता है और कहता है मुझे अगर जॉब की जरूरत है तो तुम मेरे पास आ सकती हो, अपनी खूबसूरती को यहाँ पर जाहिर मत होने देना। तभी स्टेज पर दोही का नाम अनाउंसमेंट किया जाता है और दोही अपना जैकेट उतारते हुए कहती है तुम यहाँ पर जो महंगे वाइन पी रहे हो उसका बिल मैं भर दूंगी क्योंकि तुम अपनी छोटी सैलरी से इसका खर्चा नहीं उठा पाओगे और इतना टेंशन लोगे तो तुम्हारे बाल भी झड़ जाएंगे। ये सब सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है। तभी दोही बड़े स्टाइल में स्टेज की तरफ जाती है और फिर यहाँ पर दोही के आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है।
वो मेरे ग्रुप की प्रिंसेस है और तो और वो इंस्टाग्राम की सेंसेशन भी है और वो फेमस कंपनी F&B की CEO भी है और पिछले 2 सालों से उसकी कंपनी नंबर 1 रैंक पर है, जिसके लिए उसे अवार्ड दिया जा रहा था। आगे हम डोही को एक आर्टिकल पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें उसी के प्रोडक्ट के बारे में बुराई की गई थी। वो अपने मैनेजर से इसके बारे में पूछती है कि ये किसका काम होगा, तो उसकी मैनेजर कहती है मैं इसके बारे में जल्दी पता लगाऊंगी। जब डोही इसका पता लगाने के लिए अपने ऑफिस जाने लगती है तभी उसके पास मैडम जू का कॉल आता है और वो किसी भी हालत में मैडम जू को इग्नोर नहीं कर सकती। वो उसे कहने लगती है तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो या नहीं। वही कहने लगती है कि आपको पता है मुझे ये सब नहीं पसंद है। तब मैडम जू कहने लगती है तो ठीक है, फिर मैं भी अपना इलाज रुकवा देती हूँ। अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी तो मैं भी अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। और फिर ये सुनकर डोही ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए हाँ कर देती है। ये हम गोबोन के आशियाना को देखते हैं जो कोई महल से कम नहीं था। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी घड़ियां थी और ये घड़ियां मनुष्य के वक्त को बताती है। तो गोबोन देखता है कि एक घड़ी का वक्त खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम एक खतरनाक डॉन को देखते हैं जो और बात ले रहा था और सारे उसके गुंडे बाहर सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर गोबोन पहुँच जाता है और उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट याद दिलवाता है। ये जानकर वो डॉन घबराने लगता है और कहता है कि इतना जल्दी वक्त गुजर गया। फिर वो गोबोन पर हमला करता है, लेकिन गोबोन उसके हर वार से आसानी से बच जाता है। तभी गोबोन को गुस्सा आने लगता है और कहता है तुमने मुझसे विश मांगी थी कि तुम्हें वेल्थ और पावर चाहिए, मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब मैं तुम्हें लेने आया तो तुमने ये बदतमीजी दिखाई मुझे। इसके बाद वो डॉन उसे माफी मांगने लगता है और कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, हम दोनों मिलकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। पर अब उसका वक्त खत्म हो चुका था, इसलिए गोबोन वहाँ की ऑक्सीजन को कम कर देता है, इससे वो सांस नहीं ले पाता और इससे उसकी मौत हो जाती है। बाहर उसकी गिरने की आवाज आती है तो सारे बॉडीगार्ड उसे देखने आते हैं। देखते हैं कि वो अंदर नीचे पड़ा हुआ है और उसकी डेथ हो गई है। तभी उस डॉन का खास आदमी गोबोन को यहाँ से जाते हुए देख लेता है। फिर हम गोबोन के आशियाना में देखते हैं उस डॉन के मरते ही वो घड़ी हवा में गायब हो जाती है। दरअसल गोबोन कोई यमराज नहीं है, वो एक डेमन है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तब गोबोन के हाथों में उनकी जीवन की घड़ियां आ जाती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो उन्हें अपने साथ ले जा सकता है। आगे हम डोही को देखते हैं जो ब्लाइंड डेट के लिए रेस्टोरेंट पर पहुंच चुकी थी। मैनेजर से पता चलता है किसी ने इस पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर दिया है क्योंकि यहाँ पर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये मन में सोचने लगती है मैडम जू को क्या जरूरत थी उस लड़के को मेरे जन्मदिन के बारे में बताने के लिए। तब वो मैनेजर से कहती है जिन्होंने इस रेस्टोरेंट को बुक करवाया है मैं उन्हीं की गेस्ट हूँ। और फिर वो मैनेजर उसे अंदर आने देता है। जब डोही यहाँ पर आती है तो वो सामने एक लड़के को देखती है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाती। वो कहने लगती है मुझे सिर्फ मेरे काम से प्यार है तो मैं अपने काम से ही शादी करूंगी, तुम जैसे लड़कों से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। तभी वो लड़का अपने सामने से न्यूज़पेपर हटाता है और वो कोई और नहीं गोबोन था। और जब डोही उसे देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। गोबोन उससे कहने लगता है तुम अपने काम से शादी करो या फिर किसी पिल्लो से, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम ये बताओ तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों हो। तब डोही उसे अपना कार्ड देती है और फिर वो उससे उसका भी कार्ड मांगती है और डोही उसकी कंपनी का नाम पढ़कर हंसने लगती है। सोनबोल। वो कहती है ये नाम तुम पर सूट नहीं कर रहा। गोबोन कहने लगता है क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना, ये कंपनी पुराने आर्ट और आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है। तब डोही अपने बारे में कहने लगती है क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना, तुम्हें डेट पे आने से पहले मेरे बारे में पता करना चाहिए था। गोबोन को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है तुम ऐसे जा सकती हो। डोही उससे कहने लगती है क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो या फिर मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो जो मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात कर रहे हो। तभी वो खड़ी होती है और इसके पास मैडम जू का मैसेज आता है। वो पूछ रही थी कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है। तब डोही 30 मिनट का टाइम सेट करके वहाँ बैठ जाती है और सोचती है मुझे केवल 30 मिनट ही तो बिताने हैं। दूसरे रेस्टोरेंट में हम एक लड़के को देखते हैं और इसी के साथ डोही को ब्लाइंड डेट पर जाना था, यानी कि डोही इस वक्त गलत जगह पर थी। गोबोन उसे काफी देर तक देखकर परेशान हो जाता है और वो उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, यहाँ पर सिर्फ खाना खाने तो नहीं आई होगी। तब डोही हंसने लगती है और कहती है हम दोनों ब्लाइंड डेट पर आए हैं और मैडम जू ही हमें मिलाना चाह रही थी। और भी हैरान होकर उससे पूछने लगता है क्या गॉड ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। ये हंसने लगती है और कहती है मैडम जू को गॉड बोल देना ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अब जाकर गोबोन को सब बातें समझ आ गई थी। वो उससे कहने लगता है तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया। तभी डोही का 30 मिनट भी पूरा हो जाता है और वो खड़ी होकर जाने लगती है और इसी वक्त यहाँ पर वो गुंडे भी आ जाते हैं। बीच वेटर गोबोन का फेवरेट केक लेकर आने लगता है। जैसे ही वो इस केक को लेकर आ रहा था तो उसे गुंडों से धक्का लगता है और ये केक उड़कर जाकर डोही पर गिरने वाला था। और तभी अचानक हमारे प्यारे डेमन इस सिचुएशन को संभाल लेता है। वो दोनों को ही एक साथ बैलेंस कर लेता है और डोही उसे देखती रह जाती है। डोही के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और गोबोन भी खुश हो जाता है, लेकिन डोही को देखकर नहीं बल्कि अपने केक को देखकर जो खराब होने से बच गया था। वही उसकी बाहों में थी और वो सोचने लगती है कि उसने उसके जन्मदिन के लिए केक भी ऑर्डर कर दिया था। खुशी के मारे उसे रहा नहीं जाता
और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है और फिर गुबोन अपना केक लेकर बैठ जाता है और जैसे वो केक को टेस्ट करने वाला था तो डॉन आकर उसे रोक देता है।